चित्रा, जो जॉइंट स्टेटमेंट्स होती हैं, काश ये थोड़ा और जूम करें और हम पढ़ सकें कि क्या लिखा है। लंबी देखिए, कम से कम 9 या 10 लाइन की मैसेज है जो राष्ट्रपति पुतिन ने वहां पे लिखी है राजघाट पर, वहां से निकलने के पहले 8 लाइनें हैं, काफी लाइनें हैं। लंबा मैसेज है चित्रा, बिल्कुल, मगर वो जूम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बाद में पता जरूर चलेगा कि क्या लिखा है उन्होंने। लेकिन जो मैं बात आपसे कह रही थी वो बात यह है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट में ये सारी बातें निकल कर आती हैं कि हाँ, हम दोनों देशों के बीच में क्या बात हुई, औपचारिक तरीके से दुनिया को आप बताते हैं कि बातचीत में क्या निकला, लेकिन जब पर्सनल लेवल पर दो कोशिश करते हैं, इसे पढ़ने की इतनी दूर है, शायद इतना लेजिबल नहीं है। मुझे लगता है इसका स्क्रीनशॉट अगर हम मेघा के मोबाइल पर देख सकें तो वो पढ़कर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उनका दस्तखत भी बिल्कुल नीचे अलग ही अंदाज में। राष्ट्रपति पुतिन यकीनन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट, जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है उसके लिए वो पल, वो क्षण बहुत ज्यादा एक तरफ भावुक कर देने वाला भी, तो महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही एक सीख देने वाला होता है। टिक्कू जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। जो भी हेड ऑफ स्टेट बाहर के विदेशों के इंडिया आते हैं, एक रिचुअल माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिचुअल ये होता है कि गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और पूरे विश्व में आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी देश में जाए, वो आप मिडिल ईस्ट में जाए, आप वेस्ट में जाए, ईस्ट में जाए, गांधी की जो इम्पोर्टेंस है, गांधी की जो सिंबॉलिज्म है इंडिया के लिए, आपने सही कहा कि जैसे ही आप इंडिया का नाम लेते हैं तो दुनिया भर में जो लोग हैं वो इमिडिएटली कनेक्ट करते हैं कि हाँ, गांधी के देश से, क्योंकि गांधी अपने आप में इतना बड़ा एक मूवमेंट था इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया के स्वाभिमान के लिए, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए, कि आज तक गांधी जितना बड़ा जो सिंबल है इंडिया का बन ही नहीं पाया और ना ही बन पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो, किसी भी ब्लॉक से, किसी भी कैंप से, वो गांधी को अपनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करता है। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन जब आए थे, अंग्रेज भी जब आते हैं जिन्होंने हम पे हुकूमत की लगभग 200 साल, वो भी गांधी को मानते हैं कि अंग्रेजों को भी पता है कि महात्मा गांधी की महत्ता क्या है। अपने आप में आरती टिक्कू जी, आपने बेहद अहम बात कही है। कुल मिलाकर अब आपको बताते चले, अब वो वक्त बेहद करीब आ चुका है जब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति पुतिन आए हुए हैं। वहां पर डिस्कशन होगा, द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच में किन किन बातों पर सहमति बनती है। लेकिन आपको बताते चले, रूस चाहता है दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को $100 अरब तक लेकर जाएं। इस फोरम में एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, तकनीकी, इंडस्ट्री जैसे कई सेक्टर में नई साझेदारियों की उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। दो दोस्त जब आपस में मिल बैठेंगे तो कौन कौन सी बातें होंगी, दो दोस्त जब दो देशों को आगे बढ़ाने पर, उन्हें मजबूती देने पर बातचीत करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, और बुद्ध का देश युद्ध के माहौल में राष्ट्रपति पुतिन को क्या संदेश और संकेत करता है, इस पर भी हम सभी की निगाह टिकी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।